Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 4 of economics section of class 9. Today we will continue our chapter. Our chapter name is the food security. So in last class we discussed about the food security. हमने food security के बारे में discuss कर लिया था and we already discussed about the food insecure कि जो food insecure क्या होता है. Today we will discuss about a one story as I told in the earlier classes. जैसे कि आज हमको story start करना है, the story of रामू. स्टोरी किसकी है? एक पर्सन है, एक रामू है, उसकी स्टोरी है. रामू वर्क एज अ कैजुअल लेबरर इन द एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज. जो रामू है, जो एक व्यक्ति है, वो किस में? एक एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब कृषि के क्षेत्र में वो व्यक्ति कार्य करता है. और वो जब व्यक्ति कार्य करता है वो कहाँ रहता है? रायपुर विलेज में रहता है. सो हिज एल्डेस्ट सन सोमू इज 10 ईयर. उसका जो बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसकी जो एज है वो कितनी है? 10 ईयर्स की एज है, 10 साल का बच्चा है. एंड ऑल्सो वर्क एज अ पाली लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ द विलेजेस सतपाल सिंह. वो भी क्या करता है? एज अ पाली जो है, वर्क एज अ पाली किसके साथ काम करता है? कहाँ पर कार्य करता है? जो सतपाल सिंह है, जो उस गांव के सरपंच है, उनके यहाँ पर वो काम करता है. सोमू इज़ एम्प्लॉयड फुल होल ईयर. जो सोमू है, जो उनका बेटा है, वो पूरे साल काम करता है. आफ्टर दैट ही इज़ गेटिंग ₹1000 फॉर दिस वर्क. तो उसको इस कार्य के सिर्फ कितने रुपीज़ मिलते हैं? पूरे साल के 1000 रुपये उसको सिर्फ मिलते हैं. रामू हैज़ 3 मोर सन. जो रामू है, उनके 3 और बच्चे हैं, 3 सन और है, मतलब कि 3 लड़के और हैं. एंड और उसी के साथ 2 डॉटर्स भी हैं उनकी, है ना. एंड ये जो बच्चे हैं इसके, बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड. तो ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये अभी जो फील्ड है उसमें काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ये जो बाकी के जो बच्चे हैं वो छोटे हैं. और जो सोमू है वो कितने साल का है? 10 ईयर का है. हिज वाइफ ऑल्सो सुनहरी, जो कि इनका वाइफ का नेम है. इनकी वाइफ जो है खुद एक मतलब पार्ट टाइम ये काम करती है. ये क्या काम करती है कि ये हाउस क्लीनर, किसी के घर के सफाई का काम हो या किसी के घर में एज अ मैड ये क्या करती है? वर्क करती है. टू रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउडंग. और उसी के साथ जैसे मैनेजिंग करना हो, किसी के यहाँ फील्ड का जो वर्क होता है, जैसे कि काउडंग है, काउडंग से रिलेटेड उसको मैनेज करने का जो वर्क है, तो ये सारे काम ये क्या करती है? एज अ पार्ट टाइम वहाँ पर करती है. शी गेट्स अ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद द वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क. तो उनको क्या होता है ना, कम से कम आधा लीटर दूध और कुछ सब्जियाँ जो वो काम करती है उससे उनको रोज़ कम से कम इतना थोड़ा बहुत मिल जाता है. सो जब उनको इतना मिल जाता है, बिसाइड शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड. उसी के साथ वो क्या करती है? अब उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति है, उनके साथ वो फील्ड में भी क्या करती है? वर्क करती है. एंड हस्बैंड इन द बिजी सीजन. और कब वो बिजी रहती है अपने हस्बैंड के साथ फील्ड में? कब कार्य करती है? जब सीज़न होता है, जैसे कि जब फसल काटने का सीज़न होता है तभी वो काम करती है. एंड सप्लीमेंट हिज अर्निंग. और कुछ ना कुछ उसको वहाँ से अर्निंग मतलब कि पैसा मिलता है. एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग. अब रामू जो है, अब जैसे कि हमने बात करी थी कि ये सीजनल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कहाँ पे रोज़गार कब होगा? सिर्फ कुछ महीनों के लिए रोज़गार होता है, मतलब पूरे टाइम के लिए रोज़गार नहीं होता है. मतलब जब आपकी फसल से रिलेटेड काटना हुआ या उसको बोना हुआ या उसमें पानी फेरना हुआ, उसी चीज़ के लिए उसको ऐसे जब हम लेबर अपॉइंट करते हैं हमारी फील्ड में, जब हमें ज़रूरत होती है तभी तक के लिए रोज़गार रहता है और बाकी समय के लिए रोज़गार नहीं रहता है. तो रामू ओनली ड्यूरिंग, मतलब रामू कब काम करेगा? सीजनल एक्टिविटी ही वो करता है कि जब या तो कुछ हार्वेस्टिंग का वर्क चल रहा हो या कुछ ऐसा काम कर, सोइंग का वर्क चल रहा हो एट द टाइम ऑफ सोइंग. ट्रांसप्लांटिंग हुआ और हार्वेस्टिंग हुआ. सो ही रिमेन्स अनएम्प्लॉय पीरियड ये अबाउट 4 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसिडरेशन एंड न्यूचरिंग द. अब जब तक फसल लगा दी, अब जब फसल पकती है तब लेबर का कोई वर्क नहीं होता है. तो 4 महीने तक जो रामू है वो क्या होता है? एक तरीके से मतलब बेरोजगार रहता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई निश्चित काम नहीं होता है. ये लुक्स टू अदर एक्टिविटी. अब उस समय वो क्या करता है? कुछ अदर एक्टिविटीज़, मतलब कुछ दूसरी देखता है कि नहीं अब ये नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ और करना चाहिए. समटाइम्स ही गेट अ एम्प्लॉयमेंट इन अ ब्रिक लेइंग इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. तो कई बार वो जो गांव में कंस्ट्रक्शन का होता है तो ईंट ऊपर ले जाने का कुछ काम हुआ तो मजदूरी भी वो करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए. बाय ऑल द एफर्ट रामू इज़ एबल टू अर्न इनफ आइदर इन कैश. और अब क्या होता है
cash or a kind of him to buy either in a cash or a kind of him to essential for a 2 square meal for his family। तो इतना सब कुछ करने के बाद बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से ऐसा हो पाता है कि उसको 2 टाइम का खाना क्या हो प्रॉपर तरीके से मिल जाए, और कभी कभी इसमें भी क्या करना पड़ती है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। However, during the days when he is unable to get some work and his family really face the difficulty, लेकिन कई बार ये होता है, अब जब सीजनल एक्टिविटी चल रही है तो सीजनल एक्टिविटी में क्या होगा, जब तक उसको काम मिला ठीक, और अदर एक्टिविटी यदि उसको नहीं मिली तो कहीं ना कहीं जब वो काम नहीं करता है, जिस दिन उसको एक्टिविटी, जिस दिन उसको वर्क नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता है, तो उसकी फैमिली को, उसके परिवार को एक बहुत ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा मतलब वो लोग परेशान हो जाते हैं उन समय में, दे आर नॉट, या अपन बोल सकते हैं इस फेस टू मच डिफ़िकल्टी का समय ये आता है कि उसके जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे, उनको क्या है बिना भोजन खाए भी सोना पड़ता है, या स्लीपिंग विदाउट फूड, मतलब उनको इतनी सारी प्रॉब्लम क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन द फैमिली। अब उनके परिवार में जो दूध है, दूध और सब्जियां ऐसा नहीं है कि वो लोग रोज़ लेते हैं, वो तो जब उनकी वाइफ फील्ड में वर्क करने जाती है तब उनको मिल जाती है, इट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनका खाने का हिस्सा दूध और जो सब्जियां होती है वो भी उनके रेगुलर हिस्से में नहीं मिल पाती है। ड्यूरिंग 4 months व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। अब क्यों बेरोजगार रहा वो 4 महीने, और 4 महीने इसलिए बेरोजगार रहा क्योंकि वहाँ पे सीजनल एक्टिविटीज़ ही नहीं थी, तो वो कहाँ वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं वहाँ उसका फूड क्या हो गया, इनसिक्योर हो गया। तो ये एक स्टोरी थी रामू की। एक और वन मोर स्टोरी इज़ देयर ऑफ अहमद, है ना, एक और स्टोरी है अहमद की। अहमद इज़ अ रिक्शा पुलर इन द बेंगलोर। जो अहमद है, जो एक पर्सन है, वो रिक्शा पुलर है। कहाँ पर है वो, बेंगलोर में है। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द झुमरी तलैया। वो कहाँ से शिफ्ट हुआ है, अभी झुमरी तलैया से शिफ्ट हुआ है। और जब वो शिफ्ट हुआ है तो उसके साथ उसके 3 ब्रदर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं एंड ओल्ड पेरेंट्स, और उसके कौन है, बूढ़े माता पिता हैं। सो ही स्टे इन अ झुग्गी। अब वो कहाँ पे आया, उसके पास कोई घर नहीं था, वो कहाँ रहने लगा, झुग्गी में रहने लगा। द सर्वाइवल ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम द पुलिंग रिक्शा। अब जो उसका पूरा परिवार है, अब उसका परिवार भी बड़ा है, वो पूरा परिवार किसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड है, और वो ये डिपेंड है, अब वो रिक्शा पुलिंग करता है तो मतलब ये कि रोज़ की जो कमाई होती है, रिक्शा चला रहा है व्यक्ति, तो जो रोज़ उसको कमाई हो रही है, तो उसका परिवार किसके ऊपर डिपेंड है, अहमद के ऊपर डिपेंड है। किसके लिए, खाने के लिए और अर्निंग के लिए। सो ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर। अब कई बार ऐसा होता है कि उसको कई समय तो ऐसा होता है कि हाँ उसकी इनफ अर्निंग, काफ़ी अर्निंग हो जाती है। आफ्टर बाइंग ऑल दिस डे टू डे नेसेसिटीज़, मतलब वो कंटिन्यू, अगर कोई उसको अर्निंग हो रही है, कभी कभी अच्छी हो जाती है, तो वो समय समय पर ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो क्या होता है, खरीद लेता है। बट हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज़ अ येलो कार्ड। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, कभी उनको अर्निंग नहीं होती है, तो इस समय उसके परिवार को क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये देखें कि फॉर्चुनेटली जो अहमद है, अहमद के पास क्या है, येलो कार्ड है, पीला कार्ड जिसको हम बोलते हैं, येलो कार्ड है। सो विच इज़ पीडीएस कार्ड फॉर अ बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कार्ड जो उन लोगों को दिया जाता है जो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो ठीक है, उसके पास वो कार्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ द कार्ड अहमद गेट्स अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फीड। तो वो जो कार्ड है उसके पास, अहमद क्या करता है, उससे सफिशिएंट क्वांटिटी में उसको अनाज मिल जाता है, मतलब कि गेहूँ मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं, और उसी के साथ केरोसिन मिल जाता है, उसको शक्कर मिल जाती है, मतलब जो राशन का सामान होता है, नमक मिल जाता है। तो जो अपने डेली नीड का सामान होता है, जो हम डेली यूज़ हम खाते हैं, जो कि हमें दाल चावल जो हमें लगता है, वो उसको आटा मतलब रोटी चाहिए हमको रोज़, तो वो चीज़ें क्या है, उसको उस येलो कार्ड से मिल जाती है। सो ही गेट दिस एसेंशियल एट अ हाफ ऑफ द मार्केट, या अपन बात करें हाफ मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे व्हेन द राशन shop is open for a below poverty people. In this way Ahmad is able to eke out of his survival with a less than sufficient earning for his a big family and where he is the only earning member. अब क्या है, जब अहमद अकेला ही कमाने वाला है, उसके साथ कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो परिवार में आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कभी उसकी अर्निंग नहीं हुई तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, येलो कार्ड बना हुआ है, और जो येलो कार्ड बना है वो पॉवर्टी लाइन, जो पुअर पीपल होते हैं या पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग होते हैं उनके लिए होता है, और उनको क्या है,
उचित मूल्य पर या फिर सरकार के द्वारा क्या मिलता है उनको, अनाज मिलता है, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, शक्कर मिलता है और केरोसिन ऑयल मिलता है, जो कि हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ पे 2 स्टोरी देखी है ना, अपन ने 2 स्टोरी। अब इसमें अपन ने क्या देखा, इस स्टोरी में हम कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि एक कौन था, रामू था। रामू भी गरीबी से, उसको पॉवर्टी फेस करना पड़ रही थी, उसके पास भी फूड इनसिक्योर था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे उसका फूड सिक्योर हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने ये व्यवस्था देखी, उसके पास येलो कार्ड है तो उसको खाना कहीं से कहीं सिक्योर हो गया, मतलब उसको भोजन तो मिलेगा ही। तो अब बताएं हम कि कैसे छोटी सी आप बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा रिक्शा चालक व्यक्ति है, तो वो कैसे उसने अपने घर को किससे चला लिया, इससे चला लिया, येलो कार्ड की हेल्प से। द सोशल कंजप्शन अलॉन्ग विद द इनस्टेबिलिटी बाय अ फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फूड इनसिक्योरिटी। तो जैसे कि आप ये देखते हैं, अब कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है अगर आपके पास फैसिलिटी ना हो तो। अब जो SC और ST हैव सम सेक्शन हैव OBC, कुछ SC ST के लोग या फिर कुछ OBC से लोग, जो कि अपन बात करें जिनके पास या भूमि नहीं है, जो लोग पुअर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको सरकार के द्वारा भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि वो कैसे भी करके अपना फूड को तो सिक्योर कर ले, वो हमें खाने में क्या हो, सक्षम हो और किसी प्रकार की कोई समस्या उनको फेस नहीं करनी पड़े। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ, यदि अपन जो नेशनल हेल्थ की बात करते हैं, जो हमारा नेशनल हेल्थ और फैमिली सर्वे जो किया गया 1998 से 1999 में, तो ये देखा गया था कि मेंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़। कितने थे? 1998 से 1999 में चिल्ड्रन और वुमेन की संख्या टोटल थी 11 करोड़। द फूड इनसिक्योर पीपल आर, अब जो फूड इनसिक्योर, जिनके पास खाना नहीं होता, क्या है, सम रीजन्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे, अब कंट्री में भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट, कुछ पिछड़े राज्य होते हैं, या कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम क्या है, स्टेट में आती है और इस तरीके से फूड का कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फेस करनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करो, साउथ ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बहुत सारे पार्ट से किसके, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के अकाउंट फॉर अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। जैसे कि हम देश में फूड इनसिक्योर पीपल देख सकते हैं हमारे ही देश में। ठीक है, हंगर इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड, कहीं ना कहीं जो लोग भूखे होते हैं, है ना। अब आज हम देखते हैं हमारी आवश्यकता है, आज हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें भी भूख लगेगी, है ना। कंटिन्यू हमें भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी हमको किससे मिलती है, फूड से मिलती है। सो हंगर एक अनदर एक्सेप्ट है जो कि किसको इंडिकेटिंग करता है, फूड इनसिक्योरिटी को। हंगर इज़ नॉट जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ अ पुअर्टी, हंगर को ऐसा नहीं बोला जा सकता है, भूखे व्यक्ति को ये नहीं बोला जा सकता कि सिर्फ इट शोज़ द पुअर्टी, या ये गरीबी है या फिर कुछ और परेशानी है, या हम बोले कि इट ब्रिंग्स अबाउट अ पॉवर्टी, यही क्या लेके आता है, गरीबी लेके आता है। ठीक है, अगर आपके पास खाने को भोजन नहीं है, आपके पास इतना नहीं है कि आप आपका 2 समय का खाना अगर सुचारू रूप से नहीं खा सकते, तो कहीं ना कहीं आप क्या है, गरीब हैं, आप पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर। अब कहीं ना कहीं ये कोशिश भी की जा रही है कि ये जो फ्यूचर में जो ये हंगर वाली प्रॉब्लम है, कैसे भी करके क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो कहीं ना कहीं हमारे देश पे क्या है, इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो लोगों, अब जैसे देखा जाए तो जो पुअर पीपल होते हैं, ये सफ़र फ्रॉम अ क्रॉनिक हंगर बिकॉज दे आर वेरी लो इनकम। आज जो गरीब लोग हैं वो कंटिन्यू लंबे समय से क्या कर रहे हैं, खाने के लिए मतलब वो भूखे रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गरीब लोगों को, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उन्होंने भूखे भी सोना पड़ता है। तो लंबे समय से लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है और कहीं ना कहीं वो सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो क्या कर सकें, अपना 2 समय की रोटी भी कमा सकें और उसका पैसा भी वो अर्न कर सके। अब कहीं ना कहीं सीजनल हंगर इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो सीजनल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, स्टोरी में भी देखा था, तो जो सीजनल हंगर ऐसी होती है, अब 4 मंथ यदि कोई लेबर काम कर रहा है, अब उसको 4 मंथ काम नहीं मिल रहा है, तो
कहीं ना कहीं तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सीजनल एग्रीकल्चर। अब ये जो प्रॉब्लम हो गई ये किसके कारण, सीजनल हंगर किससे डेवलप्ड हो गया, हमारी सीजनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। इन अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर आप बात कर लेते हैं तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि बिकॉज द कैजुअल कंस्ट्रक्शन होता है लेबरर का, है ना। सो इन उसमें भी क्या है, लेबर ड्यूरिंग द रीजन, दिस इज द टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। अब कभी कोई व्यक्ति है उसको नहीं मिली नौकरी या जॉब नहीं मिली या उसको काम नहीं मिला, जो लेबर है जिसको मजदूरी का जो कार्य करता है उसको मजदूर का कार्य नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये हंगर वाली समस्या बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। ठीक है, तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।